अपने सावधान होके ध्यान मुद्रा में बैठे, नेत्रों को बंद कर लीजिए, बंद ही रखिए। हथेलियों को आप गोद पर में अथवा घुटनों पर रख दीजिए। और अपने को गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए। हे गुरुवर, आप कृपा करके हमें भगवान के निकट ले जाइए। हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से ही ये भक्ति में प्रवेश होता है। उनको प्रणाम करके उनकी ही कृपा से आप अपने को ले चलिए मिथिला प्रांत में। जनकपुर, राजा जनक की राजधानी, यहाँ पुष्प वाटिका है। और पुष्प वाटिका में राम जी खड़े हैं। ओ भगवान, जिनका वीर रस भी प्रकट होता है रामलीला में, यहाँ उनका मधुर स्वरूप है। और वो मधुर रूप में उनके सिर पर मुकुट है। मुकुट पर मोर पंख सजाया है लखन जी ने। तो राम जी के अभी कोई धनुष बाण नहीं है, बस प्रेम स्वरूप में आप मर्यादा पुरुषोत्तम को देख रहे। और उनके अभिन्न स्वरूपा सीता जी पधारी हैं। सीता जी गौरी जी के मंदिर जा रही थी जब घूम गई हैं, और अब आगे बढ़ रही हैं। आपको सौभाग्य मिल रहा है दोनों को देखने का। जानकी जी वैसे तो भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, किंतु इस अवतार काल में अभी उनका प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ है। याद रखें जानकी जी कौन है। ये योग माया स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। संपूर्ण विश्व उनको जगत जननी मानता है, यानी आध्यात्मिक माँ। लक्ष्मण जी भी उनको जननी ही मानते हैं आत्मा की। तो जानकी जी भक्ति देवी उनके अंदर निवास करती हैं। वो जानकी जी जिनका अनंत सौंदर्य, जिसका प्रयोजन एक ही है, राम जी की प्रसन्नता और उनकी सेवा। तो जैसे जानकी जी आगे बढ़ी है, अचानक उन्होंने सिर ऊपर किया और राम जी ने भी उसी समय ऊपर किया, और दोनों की आंख में आंख मिल गई। इसे बोलते हैं नेत्र चार हो जाना। इतने वर्षों के बहिरंग विरह के पश्चात राम सीता का प्रथम मिलन, इस अवतार काल का प्रथम मिलन अनंत रस से युक्त है।
जानकी जी राम के रूप माधुरी का रसपान नेत्रों से कर रही हैं। राम जी जानकी जी के रूप माधुरी का रसपान कर रहे। हम भक्त लोग गुरु कृपा से कितने सौभाग्यशाली हैं। हम राम सीता दोनों की रूप माधुरी का रसपान कर सकते हैं। तो आप उस छवि को अपना ध्येय बना के और कुछ समय के लिए उसी को हृदय में धारण करें। योग माया स्वरूपा शक्ति, उनसे श्रेष्ठ कौन जानता है शक्तिमान की सेवा। हम जीव तो उनकी अनुगामिनी शक्तियां हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति यही होगी कि हम जानकी जी की हेल्प करें राम की सेवा में। राधा रानी की दासी बन के श्री कृष्ण की सेवा करें, और ये गुरु की कृपा से होगा। तो आप सोचें कि हे जानकी जी, आप हमें अपनी दासी की दासी बना लें और कोई सेवा हमको भी प्रदान करें। किंतु सेवा से पहले तो हृदय में भक्ति लानी होगी। हम संकल्प लेते हैं कि दृढ़ निश्चयात्मक भक्ति साधना में लगेंगे और अपने हृदय में भक्ति की सिंचाई करेंगे। इस दृष्टि से कि हम योग्य बने जानकी जी की दासी बनकर सेवा करने की, राधा जी की दासी बनकर श्री कृष्ण की सेवा करने की। अब राम सीता वहाँ से अलग अलग मार्ग में जा रहे हैं, राम लीला आगे बढ़ेगी। आप उस दृश्य के आनंद को मन में रख के वहीं पर भूमिष्ठ प्रणाम मन ही मन करें। ये दैन्य भाव, ये सेवा भाव, ये नम्रता का भाव एवं गुरु के चरणों में भी प्रणाम करें, जिनकी कृपा से हमें ये सब प्राप्त होता है। पश्चात अब हम वहाँ से वापस अपने JKU कैंपस में पहुँच जाए, अपने पार्थिव शरीर की ओर सजग हो जाइए। हथेलियों को मलिए, हथेलियों को आंखों पर रख दीजिए, आंखों को बंद ही रखिए, मन को शांत कर दीजिए। शांति शांति। आपकी हथेलियां आंखों पर हैं। ये अंधेरा आपकी मन को शांत कर रहा है। उस शांति का आस्वादन करें। अब अपनी उंगलियों के साथ आंखों को हल्के से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए।
सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव